इस वीडियो में हम डार्क एंड लाइट मोड इनेबल करना सीखेंगे यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आप बहुत से वेबसाइट एंड एप्लीकेशन देखे होंगे जिनमें ये ऑप्शन ऑलरेडी दिया जाता है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है इसे सीखना ताकि इसे हम भी अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर सकें। राइट, हम जो बनाने वाले हैं उसका मैं आपको क्विक डेमो दे देता हूँ। देखो, करंटली हम लोग ना अभी डार्क मोड में। अगर मैं इस मोड को क्लिक करूँ तो अब हम लाइट मोड में आ जाते हैं जहां हमें एक सन दिखता है। इस सन को अगर हम क्लिक करें तो हम वापस से डार्क मोड में आ जाते हैं। राइट, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो भी कोड किए होंगे उसको हम गिटहब में डालेंगे, फिर उसका लाइव लिंक जनरेट करेंगे। इट मीन्स हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाने वाले हैं डार्क एंड लाइट मोड इनेबल करना। राइट, तो अब इसको कोड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, अलग फोल्डर बना लेते हैं। एक नया फोल्डर बनाते हैं इसी के नाम से, डार्क थीम 2 नाम से बना लेते हैं, डार्क थीम 2। इसको ओपन करते हैं। ठीक है, देखो हम अपना जो HTML का फाइल होगा वो, जावास्क्रिप्ट फाइल होगा और CSS, ये सभी फाइल को अलग अलग रखें। ठीक है, एक में नहीं लिखने वाले, तो सबके लिए अलग अलग फाइल बना लेते हैं एंड उसको फिर एक जगह कंबाइन करा देंगे। इंडेक्स डॉट HTML हो गया, इसमें हम पहले अपना बॉयलर प्रिंट लगा लेते हैं HTML का। ठीक है, डॉक्यूमेंट का नाम हम, टाइटल का नाम क्या देना चाहिए, हम रख लेते हैं लाइट डार्क। ओके, इसके बाद हम अपना CSS का फाइल बनाते हैं जिस स्टाइल डॉट CSS, एंड एक और फाइल बना लेते हैं विच इज स्क्रिप्ट डॉट जेएस। परफेक्ट, अब इन दोनों को हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम CSS को ऐड करते हैं। हमारा फाइल का नाम क्या है, स्टाइल डॉट CSS, तो ठीक है चलेगा। अब हम अपना स्क्रिप्ट फाइल ऐड करते हैं। तो हमारे स्क्रिप्ट का नाम क्या है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, इसमें हम डिफर लगाते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट फाइल होगा ना, वो हमारे HTML के फाइल के रेंडर होने के बाद execute होगा। ठीक है, पहले नहीं होगा। ओके, अब हम HTML पे आते हैं। तो अब ये कैसा दिख रहा है ये देख लेते हैं हम। ठीक है, अभी ब्लैंक है, हमारा बस टाइटल का नाम दिख रहा है बस। राइट, ठीक है, हम अपने कोड पे आते हैं वापस। सबसे पहले हम एक नाम देते हैं इसको, H1 नाम, H1 टैग के अंदर जावा स्क्रिप्ट टॉगल डार्क एंड लाइट मोड। ठीक है, इसको देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, अच्छा दिख रहा है। अब इसको ये स्टाइल दे देते हैं। H1 टैग है ना, तो H1 को डायरेक्टली हम लोग यहाँ से CSS दे सकते हैं। तो इसका सबसे पहले फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज अराउंड 3 EM रख लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो टेक्स्ट लाइन है, हम चाहते हैं कि यार ये जो चीज है ना, ये जो कंटेंट है, ये थोड़ा बीच में आ जाए, सेंटर में आ जाए। तो हम इसलिए हम देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब देखो ये बीच में आ गया होगा। ठीक है, परफेक्ट आ गया। ठीक, अब हम क्या चाहते हैं कि जो सन और मून का है, राइट, जो आइकन हो वो बीच में आएगा, तो वो पहले आइकन ले आते हैं। वो कहाँ से लाएंगे, हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप से वो आइकन लाते हैं। तो सिंपल सा लिखते हैं, बूटस्ट्रैप आइकन CSS CDN। इससे क्या होगा, जो इनका जो आइकन को यूज करने वाला जो CSS का सीरियल लिंक है वो हमें मिल जाएगा। तो वो देखते हैं कहाँ है, ये वाला, ये जो पहला लिंक है इसको कॉपी करना और हमारे जो HTML वाला पोर्शन है ना, इसके अंदर लाके यहाँ चिपका देना, और कुछ नहीं करना है बस। ठीक है, इसको टैब दबा दो, बढ़िया दिखेगा। ठीक, इससे हमारे CSS में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मतलब HTML CSS में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, हमने बस CDN लिंक यहाँ डाला है ताकि हम उसके आइकन यूज कर सकें। तो हमने पहले इसका CSS आइकन का CDN लिंक वहां कॉपी किया। अब हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप आइकन्स में जाते हैं जिससे हमें आइकन मिलेगा, गेट bootstrap.com। परफेक्ट, हाँ, यहाँ पर हमें 2 फोटो चाहिए। ठीक, 2 आइकन चाहिए। एक तो सन का सबसे पहले लाते हैं। तो कौन सा बढ़िया दिख रहा है, ये वाला लेते हैं। आइकन फॉन्ट, ये देखो, एक तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि डाउनलोड SVG कर ले, बट वो नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसके जो क्लास नेम है ना, इसी के साथ खेलना है। ये अभी सूर्य दिख रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, इसी को चेंज करके हम स्क्रिप्ट में चेंज करने वाले हैं, तो यही यूज कर लेते हैं कोड डायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर इसको डाल देंगे। अब देखो ये आइकन बढ़िया से यहाँ दिख रहा होगा। देखो ये सूर्य हमें दिख रहा है कोने पे। अब इसको थोड़ा CSS देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, राइट, अच्छे से विजिबल हो। इसके लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट जो आई टैग है हमारा, देखो जो आइकन का टैग है राइट, आई, उसको हम CSS देंगे। तो सबसे पहले क्या हम करते हैं, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दें। फॉन्ट साइज क्या कर दें हम
150 पिक्सल कर देते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है। बढ़िया। अब देखो हमारा जो कर्सर है ना, ये जो कर्सर, ये देखो यहाँ पर भी आ रहे हैं तो वैसे ही दिख रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा क्लिकेबल जैसा बनाना चाहते हैं। तो जब क्लिकेबल जैसा बनाना चाहते हैं तो हम अपने कर्सर को हम पॉइंटर वैल्यू दे देते हैं। इससे क्या होगा, पॉइंट होते हुए दिखेगा बढ़िया से। कर्सर पॉइंटर करें, अब देखो आप कैसा दिखेगा। देखो ये कर्सर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ जैसे आएगा ना, देखो यहाँ जैसे आया पॉइंटर जैसे दिख रहा है, मतलब लोग को समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये क्लिकेबल है, क्योंकि एक्चुअल में हमें क्लिकेबल बनाना ही है। ठीक है, कर्सर पॉइंटर हो गया। अब क्या देते हैं हम इसको हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो भी सूर्य है, इसके बाद जो चांद पे जो आइकन आने वाला है, ये एकदम सेंटर में आ जाए पेज। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पोजीशन दे देते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, और फिर देते हैं टॉप से 50% एंड लेफ्ट से 50%। एंड उसके बाद हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इसमें, ट्रांसलेट -50% एक्स एक्सिस से, -50% वाई एक्सिस से। अब देखो बढ़िया, ठीक है, परफेक्ट। हाँ एकदम सेंटर में आ गया, क्लिकेबल जैसा लग रहा है। अब हमें इसमें थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट कोड एड करना पड़ेगा ताकि प्रॉपर डार्क एंड लाइट मोड वाली फील आ जाए। अब आते हैं, देखो हमारा सीएसएस का काम खत्म, एचटीएमएल का काम खत्म। अब हम आते हैं जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है, देखो हमारे जो अगर एचटीएमएल देखोगे ना, तो हमारे पास क्या है, बस एक बॉडी टैग है और एक हमारे पास h1 टैग है और एक आई टैग है। तो एक काम करते हैं, इसको आईडी दे देते हैं जिससे हम इसको एक्सेस कर सकें वहां पर जावास्क्रिप्ट से। तो आईडी में इसका नाम दे देते हैं टॉगल डार्क। अब इसको हम अपने स्क्रिप्ट से निकालते हैं। क्या बोलेंगे कि कॉन्स्ट, कुछ भी नाम, कुछ भी वेरिएबल का नाम दे दो, फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डॉट, हमने एक आईडी दिया है तो उसको टॉगल डार्क नाम से, तो उसको यहां से निकालते हैं, टॉगल डार्क। ठीक है, अब क्या होगा, इस फाइल में ना जो आइकन है इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट से, इसलिए उसको उसका एक्सेस यहाँ ले लेंगे। साथ में क्या करते हैं, बॉडी का भी एक्सेस ले लेते हैं। कॉन्स्ट बॉडी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बॉडी। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम डार्क मोड और लाइट मोड इनेबल करना सीख रहे हैं, करने वाले हैं, तो हमें पूरा बैकग्राउंड का कलर चेंज करना पड़ेगा, विच कम्स इन बॉडी कोड। ठीक है, तो इसलिए हमने बॉडी का भी एक्सेस ले लिया। इससे क्या होगा कि पूरे के पूरे बॉडी का हम कलर चेंज कर देंगे कुछ होने पर, जो हम अभी करने वाले हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि इस सूर्य को कोई क्लिक करे ना, तो ये डार्क मोड में आ जाए, और जब सूर्य को कोई क्लिक करे तो ये सूर्य चांद बन जाए, और प्लस सभी जगह ब्लैक आ जाए, मतलब पूरा बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए, लेकिन जो कंटेंट दिखेगा वो व्हाइट हो जाए। ठीक है, तभी तो फील आएगा ना प्रॉपर डार्क मोड में। तो वो करते हैं, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं कि वो जो बटन है, वो जो आइकन है सूर्य वाला, ये जो आइकन है, इसको क्लिक होने पर, तो अब क्लिक होने पर हमको हमें कुछ करना है, इसलिए इसमें एड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे क्लिक का। तो टॉगल डॉट एड इवेंट लिस्टनर क्लिक वाला, तो सिंपल क्लिक लिख देंगे। अब इसमें कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं। नाउ आई एम पासिंग अ कॉल बैक फंक्शन इन फॉर्म ऑफ एरो फंक्शन। ठीक, एरो फंक्शन ही हम सिंपल फंक्शन भी पास कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं कि इफ जो टॉगल है, जो हमारा ये टॉगल बटन है, ठीक है, विच इज दिस, ये आइकन आई वाला, इसका जो क्लास लिस्ट है, अभी इसके क्लास लिस्ट में दो चीज आ रही है, एक बी आई और एक पूरा बी आई हाइफन ब्रैकेट हाइफन हाई हाइफन फिल। ठीक है, जो कि एक्चुअल में सूर्य को दर्शा रहा है। अगर ये सूर्य को कंटेंट करता है तो इसको क्या कर सकते हैं कि टॉगल डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, उसे क्लास नेम एक्सेस कर लिए, कंटेंट्स, क्या कंटेंट करता है ये पूरा चीज, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ये कंटेंट करता है। तो हमें क्या करना है, इसको हटा के हमें इसकी जगह में चांद लाना है। चांद कहां से लाएंगे भाई, तो पहले ये देख लेते हैं। अगर ऐसा होता है तो टॉगल डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिप्लेस, इसको रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है ये देख लेते हैं। तो हमें एक और आइकन चाहिए चांद वाला, तो वो आइकन लाते हैं हम उस शेप से। तो ये हमने सूर्य का निकाला था, ऐसे ही अब हम मून का निकालते हैं। तो मून में हम ये सिंपल मून ले लेते हैं। ठीक है, कोड कॉपी करते हैं, कोड कॉपी करने की जरूरत नहीं, हम सिंपल सा बी आई हाइफन मून कॉपी करते हैं, क्योंकि बी आई तो ऑलरेडी वहां पर है। देखो मैं बताता हूँ, वहां पर बी आई स्पेस बी आई हाइफन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास तो बी आई ऑलरेडी है, तो इसलिए इसको लेने की जरूरत नहीं। हमको क्या करना है, ये केवल सन को शो कर रहा है, इसी की जगह बी आई हाइफन मून कर देंगे, तो जो कि हमें मून को शो करेगा। ठीक, ओके। तो अगर कंटेंट करता है सूर्य, तो हमें इस सूर्य को रिप्लेस करना है इस चांद से, बस। ठीक, अब देखो
अब इसको हम करके देखते हैं क्या है। देखो इस सूर्य को भी मैं क्लिक करूंगा ना तो चांद आ जाएगा, क्लिक करूं देखो चांद आ गया, राइट। लेकिन इस चांद को क्लिक करूंगा तो वापस सूर्य आना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने वैसा कोड ही नहीं किया अभी। तो वो करते हैं, तो इल्स इल्स में पक्का आ जाएगा कि अगर ये क्लास लिस्ट डॉट कंटेंट्स ये सूर्य नहीं कर रहा है तो पक्का है कि मून कर रहा होगा, और मून कर रहा है तो हमें इसको उल्टा करना है, तो उल्टा कर लेते हैं यहाँ पर आके, ठीक है। इस मून को पहले लिख देते हैं। अब देखो, अब प्रॉपर टॉगल होगा जैसा हम चाहते हैं। देखो सूर्य को क्लिक करूंगा तो चांद आएगा, चांद को क्लिक करूंगा तो सूर्य आएगा, परफेक्ट। बट वो जो डार्क और लाइट वाली फीलिंग आना चाहिए वो अब लाना है। देखो अभी सूर्य के केस में तो ठीक है लाइट मोड है, लेकिन इसको जब क्लिक कर रहा हूँ ना चांद आ रहा है तो पूरी तरह से डार्क जैसा फील होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमने सूर्य को हटाकर चांद लाया तो हमें अब डार्क मोड बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हमने बॉडी का एक्सेस तो ले लिया, तो बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड ये डाल देते हैं ब्लैक, पूरा ब्लैक, ठीक है। अब एक और चीज करते हैं कि जो भी कंटेंट हो गया वहां, आइकन हो गया या फिर जो भी, उसका कलर ना वाइट कर देते हैं। जैसे हमने जो H1 टैग डाला है ना उसका कलर। तो अब देखो अब क्या होगा, देखो अभी बैकग्राउंड का कलर व्हाइट है, ठीक है, कंटेंट का कलर ब्लैक है। लेकिन मैं चाहता हूँ जब ये डार्क मोड हो ना तो बैकग्राउंड का कलर ब्लैक हो जाए और कंटेंट का कलर व्हाइट हो जाए। तो वो तो हमने कोड कर दिया, अब देखते हैं करके। देखो बढ़िया काम कर रहा है। अब इसको क्लिक करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि उसका तो कोड हमने किया ही नहीं। तो वो करते हैं कि जो इल्स वाला कंडीशन है ना उसमें हमें ये चीजों का उल्टा डालना पड़ेगा, ठीक। जब चंद्रमा से सूर्य में जाएंगे ना तो लाइट मोड लाना है, तो लाइट मोड के लिए हमें बैकग्राउंड को व्हाइट करना पड़ेगा और कलर को ब्लैक करना पड़ेगा। अब देखो देखो सूर्य है, लाइट मोड है, अब डार्क मोड में है, लाइट डार्क, ठीक। लेकिन यार ऐसे में मजा नहीं आ रहा, पता है। देखो तुरंत तुरंत हो जाए हम, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं 2 सेकंड का कम से कम। तो उसमें एक्चुअल में होते हुए दिखेगा चीजें, ट्रांजिशन बॉडी डॉट स्टाइल डॉट ट्रांजिशन, ये दे देते हैं हम 2 सेकंड का कम से कम, ठीक है। सेम चीज को हम इधर भी दे देते हैं। अब देखो अब एक्चुअल में फील आएगा जो हम चाहते हैं उसको। देखो लाइट मोड है, क्लिक किया, डार्क मोड आया, देखो एकदम धीरे से हुआ है चेंज, ये परफेक्ट। तो हमारा वेबसाइट बन गया, ओके। अब हमारा क्या काम है कि इसको हमें गिटहब पे डालना है। तो मैं अपना गिटहब खोलता हूँ, फिर देखना आप लोग भी सेम प्रोसेस कर सकते हो अपने गिटहब के साथ। तो मैं अपना गिटहब खोल दिया, सबसे पहले नया रेपो बनाते हैं। रेपो का नाम दे देते हैं डार्क लाइट 2 नाम से ही दे देते हैं क्योंकि मे बी मेरे में 1 वाला बना हो, ठीक। पब्लिक ही रखता हूँ इसको ताकि आप लोग भी एक्सेस कर पाओगे। फिर क्रिएट रेपो, ठीक है, हमारा रेपो क्रिएट हो गया। इसको कॉपी करते हैं। अब देखो ये पूरा ना हमें गाइड किया रहता है कि क्या क्या करना है। तो अभी हमारा जो ये फोल्डर है जो हमने बनाया है ये अभी ना गिट से इनिशियलाइज नहीं हुआ। तो हम सबसे पहले आप देखते जाना स्टेप बाय स्टेप कि क्या मैं कर रहा हूँ, सेम चीजें आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस फोल्डर को ना गिट से इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो गिट इनिट करा, इनिशियलाइज हो गया, देखो प्रॉपर आ रहा है इनिशियलाइज एम्प्टी गिट ट्रिप, ठीक परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ से हम गाइडेंस पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। गिट इनिट कर दिए, रेडमी हम एड नहीं करने वाले, ब्रांच कमिट करेंगे, ब्रांच हमारा बना हुआ है तो दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें ना ये जो हमने कॉपी किया ये सेम चीज को हमें, ये क्या रिमोट का लिंक है, उसको हमें अपने लोकल से भी पहले ऐड करना पड़ेगा, वो करते हैं। तो पहले हम गिट कमिट करेंगे, क्या करेंगे, हाइफन एंड एक नाम दे देते हैं कुछ कि डार्क लाइट मोड फर्स्ट कोड, ठीक है, इनिशियल कमिट ऑन ब्रांच मास्टर, ठीक है परफेक्ट। ओके पहले हमें ना गिट ऐड करना पड़ेगा फिर कमिट कर सकते हैं। गिट ऐड हुआ, अब हम सेम चीज करते हैं, हो गया कमिट हो गया परफेक्ट। अब क्या करेंगे, हम अपने इस फाइल को रिमोट वाले जो हमारा ओरिजिन है उससे ऐड करेंगे। तो गिट रिमोट एड ओरिजिन कंट्रोल वी, जो हमने वहां से लिंक कॉपी किया है ये वाला, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो हमारा कोड है ना वो उससे ऐड हो जाएगा पूरा, ठीक है परफेक्ट हो गया। अब हम अपने पूरे कोड को उसमें पुश करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पर अभी रिफ्रेश करूँ ना
तो हमारे पास अभी कुछ नहीं आया होगा, देखो कुछ नहीं आया होगा। लेकिन जैसे ही मैं अपने कोड को पुश करूंगा वहां से, क्योंकि रिमोट ऐड करके तो अपना इसको ऐड कर दिया मैंने इस रिमोट ओरिजिन से, इस लिंक से, तो अब मेरा काम क्या है कि अपने सारे कोड को उसमें पुश करना। तो मैं क्या करूंगा, ये पुश -u ओरिजिन मास्टर। क्यों मास्टर? क्योंकि मेरे पास बाय डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच आता है, ठीक है, और आप यहाँ भी देख सकते हो कि मास्टर ब्रांच है। अब देखो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, मेरा सारा कोड वहां चला जाएगा गिटहब पे, और उसको मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा सकता हूँ। तो ये एक्सेस करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, साइन इन विद ब्राउजर करते हैं, देखते हैं ऑथेंटिकेशन सक्सीडेड, ठीक है। अब मैं कोड पे आता हूँ पहले, देखो अभी यहाँ कुछ नहीं है ना, कोड पे क्या बोल रहा है कि भाई चला गया, सब चीज चला गया, देखो गिट पुश -u, परफेक्ट। अब मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपको दिख जाएगा क्लियर कि सारा का सारा कोड आ गया हमारा, देखो index.html आ गया, script.js आ गया, style.css, परफेक्ट, ठीक है। तो हमने अपना पहला काम कर लिया कि हम अपने सारे कोड को गिटहब पे डालते हैं। अब हमारा काम क्या है कि यार प्रॉपर जो www.https ये जो लिंक होता है ना, वो लिंक में इसको कन्वर्ट करना। तो क्या करेंगे, गिटहब में अच्छा फीचर होता है, हम इसके इसी रेपो के सेटिंग में जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या करेंगे, पेजेस का ऑप्शन होता है, पेजेस आ गया, ठीक है, नन लिखा है उसको हम मास्टर ब्रांच कर देंगे ताकि वो मास्टर ब्रांच के कोड को लाइव करे, ठीक है, सेव कर देते हैं, सेव हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसका जो लाइव लिंक है, योर गिटहब पेज इज करंटली बीइंग बिल्ट फ्रॉम मास्टर ब्रांच, ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं हम। इसका जो लिंक आता है वो क्या आता है मैं बताता हूँ। आपका जो यूजर नेम है, वो मेरा यूजर नेम है द विशोनी डॉट, उसके बाद जो गिटहब के पेजेस है तो उसके नाम होता है github.io स्लैश आपका जो रेपो का नेम होता है। तो हमारे रेपो का नाम हमने क्या रखा था, डार्क, एक बार देख लेते हैं क्या नाम है, डार्क लाइट, डार्क लाइट, एक बार चेक करते हैं आया नहीं, आ गया, परफेक्ट। देखो ये लिंक अगर आप अपने ब्राउजर पे ओपन करोगे, अपने मोबाइल पे ओपन करोगे लैपटॉप, तो भी सेम दिखेगा, ठीक है। तो हमने इसको लाइव ही कर दिया, यहाँ पर हमारा लिंक आना चाहिए बट आया नहीं, बट ठीक है, ये आ गया, राइट, योर साइट इज लाइव एट दिस, परफेक्ट। तो ये हमें दिख रहा है, देखो आप भी इसको अभी ओपन करोगे अपने मोबाइल पे या फिर अपने लैपटॉप पे तो दिख जाएगा। तो जो हमने फंक्शन बनाया वो काम कर रहे हैं, ये चेक कर लेते हैं। देखो अभी हम लोग लाइट मोड पे क्लिक किया, डार्क मोड में आ गया, प्रॉपर हमारा ट्रांजेक्शन अच्छे से काम कर रहा है, पूरा सीसेस अच्छे से काम कर रहा है, विच मीन्स एवरीथिंग इज फाइन नाउ, ठीक है, ठीक है। आप ये यूज करना, ठीक है, मैंने आपको जैसा इंस्ट्रक्शन दिया वैसा आप खुद से बना कर देखना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपने सही से बनाया, फिर सही से आपने गिटहब में पुश किया कोड को, और सही से आपका ये वाला लाइव लिंक जनरेट हुआ है नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।